नमस्कार, मेरा नाम है सुनैना कश्यप और आप देख रहे हैं KH लाइव हिमाचल। हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहां दम था। अपनों के ही कारण जब सवाल उठने लगे तो अंदर खाने पक रही सियासी खिचड़ी की महक दूर तक महसूस होने लगती है। हिमाचल कांग्रेस में इन दिनों कुछ ऐसा ही माहौल दिखाई दे रहा है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष के स्पष्ट निर्देशों को दरकिनार करते हुए ऊना जिला के नेताओं ने ऐसा कदम उठा दिया जिसकी चर्चा अब पूरे प्रदेश की राजनीति में हो रही है। वो कहते हैं ना कि राजनीति में दुश्मनों से ज्यादा खतरा अपनों से होता है। दरअसल सीएम सुक्खू ने सार्वजनिक रूप से ऐलान किया था कि पंचायती राज चुनाव में जिला परिषद वार्डों के लिए कांग्रेस किसी भी उम्मीदवार को अधिकृत रूप से मैदान में नहीं उतारेगी और मैदान को खुला छोड़ा जाएगा ताकि कोई भी कार्यकर्ता चुनाव लड़ सके। लेकिन ऊना में मुख्यमंत्री के इस फैसले को हवा में उड़ाते हुए उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी गई। अब सियासी चश्मे से देखें तो इसे कांग्रेस संगठन के भीतर चल रही खींचतान का नतीजा ही माना जाएगा। जब ऊना और कुटलेहड़ ब्लॉक कांग्रेस ने संगठन और सरकार के निर्देशों की परवाह किए बिना अपने अपने क्षेत्रों से पार्टी समर्थित जिला परिषद उम्मीदवारों की घोषणा कर दी। गौरतलब है कि सीएम सुक्खू और प्रदेश कांग्रेस नेतृत्व का मानना था कि चुनाव को दलीय आधार पर न लड़कर कार्यकर्ताओं को स्वतंत्र छोड़ना चाहिए ताकि जमीनी स्तर पर मनमुटाव ना हो। ये रणनीति संगठनात्मक संतुलन बनाए रखने की कोशिश भी मानी जा सकती है। लेकिन ऊना जिला में हुई इस घोषणा ने सीधे तौर पर मुख्यमंत्री के अधिकार और प्रदेश अध्यक्ष की पकड़ को चुनौती दे दी है। हैरानी की बात यह है कि अनुशासनहीनता के इस पूरे घटनाक्रम को किसी और ने नहीं बल्कि खुद कांग्रेस के दिग्गज चेहरों ने हवा दी। उम्मीदवारों की इस घोषणा के समय कुटलेहड़ के विधायक विवेक शर्मा और ऊना के पूर्व विधायक और प्रदेश उपाध्यक्ष सतपाल रायजादा मंच पर मौजूद रहे। इन बड़े नेताओं की मौजूदगी ने यह साफ कर दिया कि जिला स्तर पर नेता अपनी ही सरकार और हाईकमान के फैसलों से इत्तेफाक नहीं रख रहे। हालांकि दूसरा पहलू यह भी संभव है कि ऊना और कुटलेहड़ ब्लॉक कांग्रेस के नेताओं का तर्क अलग हो सकता है। स्थानीय स्तर पर चुनाव पूरी तरह खुले छोड़ देने से कई जगह कांग्रेस समर्थक उम्मीदवार आमने सामने आ सकते थे, जिससे वोट बंटने और विपक्ष को फायदा मिलने की आशंका रहती है। ऐसे में ब्लॉक इकाइयों ने संभवतः संगठन को एक दिशा देने के उद्देश्य से समर्थित उम्मीदवारों की घोषणा की हो। विधायक विवेक शर्मा और पूर्व विधायक सतपाल रायजादा ने इस कदम का बचाव करते हुए कहा है कि पंचायती राज चुनावों में हमेशा से पार्टी समर्थित उम्मीदवार उतरते रहे हैं और वो इसी पुरानी परंपरा को निभा रहे हैं। हालांकि सियासी गलियारों में इसे सीधे तौर पर मुख्यमंत्री सुक्खू के निर्देश पर किया गया वार माना जा रहा है। रायजादा ने कार्यकर्ताओं से इन प्रत्याशियों की जीत सुनिश्चित करने का आह्वान कर यह संदेश दिया है कि उनके लिए ब्लॉक कमेटी का फैसला सरकार के फरमान से कहीं ज्यादा ऊपर है। इस घटनाक्रम ने हिमाचल कांग्रेस की संगठनात्मक एकता की कलई खोल कर रख दी है। एक तरफ जहां मुख्यमंत्री सभी कार्यकर्ताओं को मौका देने की बात कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर उन्हीं के विधायक गुटबाजी को बढ़ावा देकर चुनावी मैदान में अपने पसंदीदा चेहरे उतार रहे हैं। अब देखना यह होगा कि शिमला में बैठी सरकार और संगठन इस खुली चुनौती पर क्या एक्शन लेता है, या फिर ऊना का ये मॉडल पूरे प्रदेश में कांग्रेस के अनुशासन की धज्जियां उड़ा देता है। वैसे हिमाचल कांग्रेस में गुटिया राजनीति कोई नई बात भी नहीं है। वीरभद्र सिंह के दौर से लेकर आज तक अलग अलग शक्ति केंद्र समय समय पर सामने आते रहे हैं। आज मुख्यमंत्री सुक्खू संगठन और सरकार दोनों पर अपनी पकड़ मजबूत करने की कोशिश में है। वहीं जिला स्तर पर कई ऐसे नेता भी हैं जिनकी अपनी राजनीतिक जमीन और समर्थक वर्ग है। ऐसे में जब कोई बड़ा फैसला लिया जाता है तो स्थानीय समीकरण कई बार प्रदेश नेतृत्व की रणनीति से टकरा जाते हैं। ऊना में जो हुआ उसे इसी नजरिए से भी देखा जा रहा है। बड़ा सवाल यह भी है कि क्या कांग्रेस नेतृत्व इस मामले में कोई अनुशासनात्मक कार्रवाई करेगा, क्योंकि अगर कार्रवाई होती है तो संदेश जाएगा कि संगठन हाईकमान की लाइन से हटकर कोई फैसला स्वीकार नहीं करेगा। लेकिन अगर मामला ऐसे ही ठंडा पड़ जाता है
तो विपक्ष इसे मुख्यमंत्री की राजनीतिक पकड़ से जोड़कर बड़ा मुद्दा बनाने की कोशिश में लग जाएगा। हालांकि कांग्रेस के भीतर कई नेता इसे सामान्य राजनीतिक प्रक्रिया भी बता रही हैं। उनका कहना है कि पंचायत और जिला परिषद चुनावों में स्थानीय समीकरण सबसे ज्यादा मायने रखते हैं और कई बार प्रदेश स्तर की रणनीति जमीन पर लागू करना आसान नहीं होता। यानी यहां राजनीति के कई रंग हैं। एक तरफ मुख्यमंत्री संगठनात्मक संतुलन बनाने की कोशिश कर रही हैं, दूसरी तरफ स्थानीय नेता चुनावी जीत सुनिश्चित करने के लिए अपनी रणनीति पर चल रही हैं। लेकिन इतना जरूर है कि ऊना का ये घटनाक्रम हिमाचल कांग्रेस के भीतर चल रही अंदरूनी राजनीति की एक झलक जरूर दिखाता है। बाकी अब देखना यह होगा कि शिमला में बैठी सरकार और संगठन इस खुली चुनौती पर क्या एक्शन लेता है, या फिर ऊना का ये मॉडल पूरे प्रदेश में कांग्रेस के अनुशासन की धज्जियां उड़ा देता है। इस पर आप सभी की क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।